हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एक पोएम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पोएम का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब होता है, पहले तो सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, और ओड जहाँ पे लग जाता है जिस पोएम में, उसका मतलब होता है कि अब इसमें इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाएंगी। यानी इस पोएम में अकेलेपन में रहने की पूरी प्रशंसा की जाएगी, इसके बारे में बातें बढ़ा चढ़ा कर की जाएंगी। पोएम लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओड एंड सॉलिट्यूड इज रिटन बाय। रिटन का मतलब होता है लिखा जाना। किनके द्वारा लिखा गया? तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। A happy man's wants are satisfied by the property inherited by him from his. Happy man यानी खुश आदमी, wants यानी इच्छाएं, satisfied संतुष्टि, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, इनहेरिटेड यानी माता पिता से लेना। कहा जा रहा है कि जो एक खुश आदमी है उसकी इच्छाएं क्या प्राप्त करके ही संतुष्टि हो जाएगी? वह किससे संपत्ति प्राप्त करेगा और संतुष्ट रहेगा? तो अपने पिताजी से, फादर। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन। घंटे, दिन और साल, स्लाइड अवे यानी सड़कना, फिसलना, यानी जो हैप्पी मैन है उसके घंटे, दिन, साल कैसे निकलते हैं? तो शॉर्टली पास कर जाते हैं, आसानी से पास कर जाते हैं, उसे कोई टेंशन नहीं होती। मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन। मेडिटेशन का मतलब होता है अकेले में रह के ध्यान लगाना। तो जब हैप्पी मैन ध्यान लगाता है तो उसे कैसा महसूस होता है? उसे प्रसन्नता महसूस होती है। प्लीजेज का मतलब होता है प्रसन्नता। पोएट डजंट वॉन्ट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज़। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ वेयर ही इज़ पहले हो जाएगा बरीड। बरीड का मतलब है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पोएट मर जाएंगे तो उन्हें दफना दिया जाएगा, क्योंकि पोएट यहाँ पे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म में उन्हें दफनाया जाएगा। तो पोएट चाहते हैं कि जहाँ पे देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे क्रिश्चियन को दफनाया जाता है वहाँ पे एक सीमेंटेड आकृति बना दी जाती है, वहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है। लोग उस पर फूल अर्पित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी होने वाला है, क्योंकि ये भी तो क्रिश्चियन ही है। लेकिन इनका कहना है कि जहाँ मुझे दफनाया जाए वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मार्क नहीं किया जाए। एन ओड इज़ अ पोएम एड्रेस टू ए पर्सन। और ओड एक प्रकार की कविता ही है जो किसे कहती है? या तो किसी पर्सन को टारगेट करती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करती है। वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू हिज पोट्री। इस पोट्री के हिसाब से, पोट्री यानी कविता के हिसाब से, पोएट कहते हैं कवि को, और जो वो करते हैं कविता को क्या कहेंगे? पोट्री। तो इस पोट्री के हिसाब से हैप्पी मैन रहता कहाँ पे है? तो अपने नेटिव लैंड में रहता है। नेटिव का मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसका स्थानीय, वो अस्थायी निवासी है। हाउ इज़ ही कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। वह कैसे खुद को संतुष्ट महसूस कर रहा है? तो जब वह शांतिपूर्वक रह रहा है। हु गिव्स हिम ब्रेड। उसे रोटी कौन दे रहा है? रोटी उसे फील्ड दे रहा है। फील्ड का मतलब खेत। अब रोटी फील्ड कैसे देगा? तो वो क्या करेगा? फील्ड में गेहूँ उग जाएगा, गेहूँ को पीसा जाएगा, उसके बाद वो आटा बनेगा, आटे से वो रोटी बना लेगा। तो इस प्रकार से उसे फील्ड ब्रेड दे रहा है, रोटी दे रहा है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स। और उसे अपने कपड़े कहाँ से मिल रहे हैं? फ्लॉक ऑफ शिप से। अब उसके पास भेड़ों का भी एक झुंड है, उसने भेड़ें भी पाली है। तो आपको पता होगा भेड़ के बाल होते हैं और भेड़ के बाल से कपड़े बनते हैं, तो उसी से उसे कपड़े भी मिल रहे हैं। तो कपड़े के भी टेंशन दूर हो गई। हाउ डज द पोएट डिज़ायर टू स्लीप। डिज़ायर का मतलब इच्छा होना। तो पोएट कैसे सोना चाहते हैं? तो वो साउंडली सोना चाहते हैं। साउंडली का मतलब होता है आराम से। पोएट डज नॉट वॉन्ट एनी थिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज़ बरीड। वही लिखा हुआ है कि पोएट को जहाँ दफनाया जाए वहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की जाए कि यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप को दफनाया गया है। व्हाट डज द पोएट विश। विश यानी इच्छा। इस पोएम के हिसाब से पोएट क्या इच्छा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि मेरे घंटे, मेरे दिन, मेरी साल एकदम आराम से पास करती जाए। हु हैज़ कंपोज द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। कंपोज का मतलब भी होता है लिखा ही जाना। तो अलेक्जेंडर पोप ने ही यह कविता लिखी है।
फिर है पोएट इन और ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लीव। अब कवि कैसे रहना चाह रहे हैं, तो कवि अनसीन रहना चाह रहे हैं, यानी कि कोई ना जाने कि वो कहाँ है, एकदम आराम से रहना चाह रहे हैं, उन्हें कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। ब्रेथ का मतलब सांस लेना, नेटिव का मतलब होता है स्थानीय। अपने गांव में जो वो रह रहे हैं, अपने नेटिव लैंड पर रह रहे हैं, उसमें जब वो सांस ले रहे हैं तो उसको लेकर वो बहुत ही कंटेंट है, बहुत ही संतुष्ट है। इन द पोएम मॉडर्न सॉलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव। इस कविता में वह खुश आदमी जो कि अलेक्जेंडर पोप है, वह कहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, तो अपने ओन ग्राउंड में, जहाँ उसकी अपनी भूमि है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसके माता पिता जहाँ पे रहे हैं। फिर है इन द पोएम मॉडर्न सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ। ब्यूटीफुल पिक्चर यानी शानदार तस्वीर किसकी खींच रहे हैं, तो ये हैप्पी मैन की तस्वीर खींच रहे हैं। यहाँ पे पूरे में एक हैप्पी मैन की चर्चा की गई है, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना ही ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोप इन द पोएम मॉडर्न सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। पोएट कह रहे हैं कि विलेज में जो है लोगों को सब कुछ मिल जाता है, गांव में लोगों को सब कुछ मिल जाता है, सिवाय किसके, तो वृक्ष से। यहाँ बस पैसे नहीं मिलते, बाकी आपको आप अगर आपके पास जानवर है तो उससे आपको दूध मिल जाएगा, भेड़ है तो कपड़े मिल जाएंगे, फील्ड है तो रोटी भी मिल जाएगी, फ्लॉक से अटायर मिल जाएगा, और लेकिन वृक्ष से पैसे नहीं मिलेंगे। वृक्ष जो है फल देते हैं। हैप्पी मैन बहुत ही संतुष्ट है टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज। अब उसे फूड अपना कहाँ से मिल रहा है, तो फील्ड से मिल रहा है। फील्ड में वो क्या कर रहा है, गेहूँ लगा रहा है, गेहूँ से आटा बन रहा है, आटे से रोटी बन रही है। ओड ऑन सॉलिट्यूड में पोएट कहते हैं कि हैप्पी मैन वांट्स टू डाई अनलेमेंटेड। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि एकदम लेमेंट का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है इंसान को, लेमेंटेशन होने लगती है, रिरियाने लगता है वो, लेकिन यहाँ पे कवि जो है बिना रिरियाते हुए मरना चाहते हैं। द हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम हिज कैटल। कैटल का मतलब होता है जानवर। अपने जानवरों से उसे क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। निश्चित रूप से पोएट के पास गाय होगा या फिर भैंस होगा, तभी तो उन्हें दूध मिल रहा है। पोप इज रिमेंबर्ड चीफली एज। पोप को मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है, तो वो एक सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी पोएट है जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज करता है और यूज करने के बाद वो उसमें कॉमेडी डाल देते हैं, तो इसके लिए पोप जाने जाते हैं। अ डैश मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज़ नो, यहाँ पे तो है ही नहीं प्रिंटिंग, एन एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो कौन ऐसा मैन है जिसको कोई चिंता नहीं है, चिंता रहित इंसान है, वो होता है ब्लेस्ड मैन। ब्लेस्ड का मतलब होता है जिसे कि आशीर्वाद दिया गया है। अ डैश मैन इज़ वेरी कंटेंटेड विथ फ्यू एकड़ ऑफ पैटर्नल लैंड। पैटर्नल यानी जो पिता से मिलता है, फ्यू एकड़ यानी कौन मैन है जो कि कुछ एकड़ ज़मीन से ही बहुत संतुष्ट होता है, तो वो है हैप्पी मैन, क्योंकि उसका काम तो उतने में ही चल जाएगा। अगर मान लीजिए हैप्पी मैन है, उसे बहुत सारा ज़मीन लिख भी दिया जाए तो उतने ज़मीन का वो करेगा भी क्या, तो इसीलिए कुछ एकड़ ही ज़मीन में वो काफ़ी संतुष्ट है। हैप्पी मैन पोसेस साउंड हेल्थ। साउंड का मतलब होता है अच्छा, आराम से। तो एक खुशी आदमी जो है उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नेटिव एयर में रहता है, शुद्ध हवा लेता है, शुद्ध भोजन खाता है, और सबसे बड़ी बात कि वो चिंता रहित है, उसे कोई टेंशन नहीं है। हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज लीजर इन। लीजर का मतलब होता है जब आपके पास आराम का समय हो। तो जब हैप्पी मैन काम धाम कर लेता है तो आराम किस चीज़ में निकालता है, रिक्रिएशन करने में, यानी कुछ कुछ चीज़ को वो बनाते रहता है, रिक्रिएट करता है। अ पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। कोई पोएम जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट करती है। जैसे इस पोएम में हैप्पी मैन को ही सिर्फ टारगेट करके दिखाया जा रहा है। आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सॉलिट्यूड को भी बढ़ा चढ़ा कर यहाँ बताया गया है, तो उसे कहते हैं ओड। अ मैन गेट्स डैश फॉर फायर फ्रॉम ट्री इन द विंटर। अब जब सर्दी आती है तो अब देखिए पोप जब लिख रहे थे पोएम ये, तो उस समय
हो सकता है कि ये गैस चूल्हा का आविष्कार ना हुआ हो, इंडक्शन का आविष्कार ना हुआ हो, तो उस समय सर्दी में लोग खाना, सर्दी कहें या फिर गर्मी कहें, यहाँ तो विंटर लिखा हुआ है कि फायर की बात की जा रही है, तो खाना की बात हम छोड़ देते हैं। फायर जैसे कि ठंड लगती है तो लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। गर्म रखने के लिए वो क्या करेंगे? अभी तो बहुत चीज़ें आ गई है, लेकिन उस वक्त वृक्ष थे, वृक्ष से लकड़ी कटती थी और उसमें आग लगाते थे और लोग खुद को गर्म रखते थे। तो वही बोला जा रहा है कि हैप्पी मैन को विंटर में गर्म रखने के लिए क्या मिलता था वृक्ष से? तो लकड़ियाँ मिलती थी। वार स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, कौन धीरे धीरे सरकते चला जाता है, फिसलते चला जाता है, आराम से निकलते चला जाता है? तो ईयर्स यानी साल के साल पास हो रहे हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।